हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम 17 से 18 जून ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल 2023 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 में से 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। फाइंड द वॉल्यूम टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 4 to 2/3 सेंटीमीटर। तो आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता होगा, ये होता है 2/3 बाई r3। तो उसमें आएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू में 3 4 12 प्लस 2 14/3 इंटू 14/3 इंटू 14/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से ये 2 से गया, नीचे आया आपका 3 4 बार दैट इज 81, और ऊपर आपका आएगा 14 का स्क्वायर होता है आपका 196 और 2 2 ज़ा 4, 22 इंटू 4 दैट इज 88। तो अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 6 48, 4 ऊपर क्या आएगा 8 9 72 76 7 8 1 8 8 और 7, ये आपका हो गया 15 1568। सेम यहाँ पे ये चीज़ आएगी, तो ये आपका आ गया 8 4 2 7 1। तो 17248 डिवाइड बाई 81 आपका वैल्यू आएगी। तो ये आएगा आपका, ये यहाँ पर 2 से जाएगा तो 162 माइनस 172 दैट विल गिव यू 10, तो 104 आ जाएगा। 81 से ये 1 टाइम जाएगा, तो 81 माइनस 104 में से करेंगे तो ये आएगा आपका 19 प्लस 4 दैट इज 23, और ये आ गया आपका 238। फिर ये आपका 2 से जाएगा तो ये आएगा 162, तो इससे आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 6 4 और 3 7 76 पॉइंट लगा के 760 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 9, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका हो गया 213 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। अगले पे चलते हैं। Quadrilateral ABCD circumscribes a circle. If AB equals to 8 cm, BC equals to 7 cm and CD equals to 6 cm, then length of AD is, यहाँ पे आपको एक quadrilateral दे रखा है ABCD, जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तो इसका मतलब यह AB प्लस CD दैट इज 8 प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू BC प्लस AD दैट इज 7 प्लस AD। तो AD की वैल्यू आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। अगले पे चलते हैं। The following graph shows percentage distribution of boys from class 6 to 10th. Total number of boys from class 6 to 10th की स्ट्रेंथ दे रखी है 420। ये आपका पाई ग्राफ दे रखा है। इसमें क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 6 एंड क्लास 9 टुगेदर। क्लास 6 जो है ये आपका डार्क ब्लू कलर से दैट इज 10%, और क्लास 9 येलो है दैट इज 15%। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 25% आपका वैल्यू आई है। और इसमें कह रहा है एंगल, तो आपको पता होगा पाई एक सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का 25% यानी 1/4 दैट विल गिव यू 90 डिग्री एज आंसर। अगले पे चलते हैं। Lalita lent sum of rupees 12,000 in two parts. First is lent out at 18% per annum for 2 years at simple interest, and second part is lent out at 16.2/3% per annum compounded annually for the same time period. Then total interest on at the two end years is 4324. If she invested first part at compound interest at 10% per annum compoundedly, Lalita lent sum of rupees 12,000 in two parts. First is lent out at 18%. What will be the compound interest? इसका कोई शॉर्ट मेथड भी होता होगा, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व किया है क्योंकि ये सबसे इजी वे होगा और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो लेट करते हैं 18% का सम जो है वो x है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 16.2/3% पे दिया गया है वो होगा 12,000 माइनस x। तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। 18% फॉर 2 ईयर्स दैट इज 36% ऑफ x फॉर 2 ईयर्स प्लस 16.2/3% कितना होता है, ये आपका होता है 63 48 प्लस 250 दैट इज 50/3%। और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, तो इसका रेट क्या आएगा, ये आएगा आपका 50/3 प्लस 50/3 दैट इज 100/3 प्लस 50/3 इंटू 50/3 अपॉन 100 दैट विल गिव यू 2500 डिवाइडेड बाय 900 दैट इज 100/3 प्लस 25/9। तो ये आपका आ गया रेट 325 डिवाइड बाई 9%। तो ये कितने पे दे रखा है, ये दे रखा है आपको 12,000 माइनस एक्स, और इससे आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है, ये मिला है 4324। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। व्हाट विल, दोनों साइड 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 36 इंटू 9x प्लस 325 इंटू 12,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4324 इंटू 900। तो यहाँ पे क्या है, 6 9 54, 3 9 27, 27 प्लस 5 324x प्लस 325 इंटू 1200 आपका आता है 3900 और 3 जीरोस माइनस 325x इक्वल्स टू 4324 इंटू 900 आपको देता है 3891,600। अब
अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी आपकी 8400। अब सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से दे रहा है 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 10% 2 ईयर्स के लिए कितना होता है? ये होता है आपका 21%। तो 8400 का 21% कितना होगा? ये होगा आपका 1764 एज योर आंसर। अगले पे चलते हैं। If cos 3x minus 75 equals to 1 upon cos x 4x minus 115, then find the value of x। यहाँ पे cosec आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता है अगर cos x इक्वल्स टू साइन y देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सेम यहाँ पे करेंगे 3x माइनस 75 प्लस 4x माइनस 115 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका आएगा 7x इक्वल्स टू 90 प्लस 190। तो 7x की वैल्यू आ गई आपकी 280 एंड x आपका आ गया 40 डिग्री आंसर। अगला देखते हैं। Arun sold an article at a loss of 20% such that the ratio of mark price to selling price is 10:9. Find the ratio of mark price to the cost price of the article। यहाँ पे अरुण ने 20% लॉस पे बेची है चीज़, तो यानी CP अगर आपका 5 था तो SP उसका था 4 यूनिट्स। दूसरे में कह रहे हैं कि MP और SP का क्या रेशियो है? वो है 10:9। तो MP इज टू SP आपका आ गया 10:9। अब इनको हम इक्वेट करके MP इज टू CP इज टू SP का रेशियो निकाल लेते हैं। ये आपका आएगा 40:45:36। तो इसमें आपको CP MP का CP से निकालें तो ये आ गया आपका 8:9 आंसर। अगले पे चलते हैं। If 3 minus 4xy by xy plus 6 minus 5z by yz plus 9 minus zx divided by zx equals to 10 and xyz equals to 9, then find the value of 2x plus 3y plus z। यहाँ पे हम LCM ले लेंगे xyz, तो ये आपका आएगा 3x minus 4xyz plus 6x minus 3xyz plus 9y minus xyz equals to 10। तो ये आपको देगा 3x plus 9y plus 6x equals to 10xyz प्लस ये आया xyz माइनस 4xyz और माइनस 8xyz इधर आके प्लस 8xyz हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे z आएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो आएगा z प्लस 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 18xyz। कैंसिल करेंगे तो आपका 2x प्लस 3y प्लस z आपका आएगा 6xyz। xyz की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? ये दे रखी है आपको 9, तो 6 9 54 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, in triangle xyz the ratio of the sides xz and xy is 4:3 and zy equals to 19.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दे रखा है xyz जिसका xz और xy का रेशियो 4:3 दे रखा है और आपको yz की वैल्यू दे रखी है 19.6। अब ये कह रहा है इफ xw इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ x, तो xw आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया है x का, तो उसमें बताना है yw की लेंथ क्या होगी, इसकी हमें लेंथ बतानी है। तो आपको पता होगा अगर एंगल बाइसेक्टर जिस साइड थर्ड साइड को काटता है तो उसके जो एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में ही आपकी थर्ड साइड डिवाइड होती है। तो yw की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 3/7 इंटू 19.6 जो कि आपको देगा 3 इंटू 7 7 2 14 7 8 56, तो ये आएगा आपका 3 8 24 3 2 6 7 8 8.4 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा होल डिवाइड बाय 2। कॉट थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2 एज योर आंसर। नेक्स्ट, find the value of sin theta cos theta plus 2 sec square theta divided by tan square theta if theta equals to pi/6। पाई आपको पता है इक्वल्स टू 180 होता है, तो मतलब थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 180/6 दैट इज 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो sin 30 होता है आपका 1/2 इंटू कॉस 30 होता है आपका √3/2 प्लस 2 sec square थीटा सेक आपका आ जाएगा 2 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई tan square थीटा, tan 30 आपका होता है 1/√3 दैट इज 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा √3/4 प्लस 8/3 अपॉन 1/3। एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा 3√3 प्लस 32 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, तो आपका आंसर आ गया 3√3 प्लस 32 डिवाइड बाई 4। आगे चलते हैं। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी वुड फिनिश अ टास्क इन 48 मिनट्स। ए एंड बी 48 मिनट्स लेते हैं। ए अलोन वुड फिनिश द टास्क इन 120 मिनट्स। ए अकेले 120 मिनट में करता है वो काम। इन हाउ मेनी मिनट्स कैन बी फिनिश हाफ ऑफ द टास्क। तो ये बताना है बी जो है इस काम को आधे काम को कितने टाइम में खत्म कर लेता है। तो हम यहाँ से पहले बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा आपका 16 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई और ए की एफिशिएंसी आपकी आ गई 2, तो बी की एफिशिएंसी आई 5 माइनस 2 3 यूनिट्स। तो आपको इसका आधा काम करना है 3 की एफिशिएंसी के साथ, तो ये कितने टाइम आ गया? ये आपके आ गया 3 से 3 कैंसिल, 2 से 8 दैट इज 40 मिनट्स।
आंसर। आगे देखते हैं। Time taken by a boat to travel 135 km upstream is 9 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, then find the time taken by a boat to travel 152 km downstream in hours. आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे आपको 135 अपॉन 9 दे रखा है। स्पीड क्योंकि ये अपस्ट्रीम है तो लेट बोट की स्ट्रीम भी x और आपको स्ट्रीम की दे रखी है 2 किलोमीटर, दैट विल बी -2। तो यहाँ से आपका आंसर आया x - 2 इक्वल्स टू 15, दैट इज x इक्वल्स टू 17 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा बोट को 152 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब 17 + 2 दैट इज 19। 152 डिवाइड बाय 19 विल गिव यू 8 hours as answer. Next, the ratio of the number of jeans to that of the trousers manufactured in a company in a day is 4:1. तो jeans और trouser का रेशियो 4:1 दे रखा है। And 20% of jeans and 40% of the trousers are defective. Then the percentage of jeans and trousers together which are not defective is, तो लेट करो आपकी टोटल जो जीन्स और ट्राउजर्स थी वो थी 500 यूनिट्स, जिसमें से 400 आपकी जीन्स हो गई और 100 आपकी ट्राउजर्स हो गई। तो इसमें 20% जीन्स खराब है, यानी कि 80% आर नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव यूनिट कितनी आई आपकी 80% यानी 4/5। 4/5 ऑफ 400 कितना आएगा 8, 8 4 32, 320 यूनिट्स। और 40% डिफेक्टिव है तो यानी कि 60% आपकी नॉन डिफेक्टिव हुई, यानी 3/5 ऑफ ट्राउजर्स दैट विल गिव यू 60 यूनिट्स। तो टोटल नॉन डिफेक्टिव आपकी आ गई 380 यूनिट्स, कितने में से 500 में से, जो कि हमें आप परसेंट निकालना है। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये आया 7 5 35, 30 6 5 30, दैट इज 76%। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू क्लोजेस्ट टू √8 + 2√15 - √14 + 6√5। यहाँ पे आपको a + b का होल स्क्वायर का मेथड लगाना है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या होता है a² + b² + 2ab। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो √3 और √5 से आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहले का आंसर आ गया √3 + √5 का होल स्क्वायर प्लस, अब सेकंड में देख रहे हैं आप 2 अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये बचेगा 3√5 और 3 3 = 9 + 5 आपको 14 दे रहा है। तो दूसरे का भी मिल गया आपको, ये है 3 + √5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आपको माइनस दे रखा है। तो ये आपका आएगा, अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे √3 + √5 - 3 - √5, √5 कैंसिल हो गया, तो आया आपका -3 + √3 दैट विल गिव यू -3 + 1.73 दैट विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली -1.2 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। The breadth of a rectangle is 1/5 of the side of the square and the length of the rectangle is 2/3 of the side of the square. If the area of the rectangle is 480 meter square, then what is the perimeter of the square? लेट करो आप स्क्वायर की साइड को 15 यूनिट्स, क्योंकि ये इन दोनों का एलसीएम है 1/5 और 1/2 का। तो ब्रेड्थ रेक्टेंगल की कितनी आई, ये है 1/5 यानी 3 यूनिट्स, और लेंथ कितनी आई रेक्टेंगल की विच इज 2/3 यानी 2/3 दैट इज 10 यूनिट्स। अब आपको रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है वो है 480 मीटर स्क्वायर, यानी 3x × 10x इक्वल्स टू 480। तो यहाँ से आपका आया x² इक्वल्स टू 16, तो x आपका आया 4। तो आपको स्क्वायर की साइड कितनी मिल गई, ये मिल गई आपको 15 × 4 दैट इज 60 यूनिट्स, और पेरीमीटर कितना आएगा इंटू 4 कर देंगे दैट इज 240 मीटर आंसर। आगे चलते हैं। What is the difference between each interior and exterior angle of a regular polygon which has a total 18 sides? आपको पता है sum of exterior angles of a polygon is always equals to 360 degree. तो therefore one exterior angle आपका कितना होगा 360 डिवाइड बाय 18 which will give you 20 डिग्री। और इंटीरियर एंगल पॉलीगन का क्या होता है, ये होता है 180 × n - 2 डिवाइड बाय n where n is your number of sides। तो ये आपका आएगा 180, n नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 18 - 2 डिवाइड बाय 18, तो ये आपको देगा 10 × 16 दैट इज 160 डिग्री। अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो 160 - 20 डिग्री कितना हुआ, ये हुआ आपका 140 डिग्री एज योर आंसर। नेक्स्ट, इफ x + 36/x = 12 and x is greater than 0, then find the value of x⁴ + 324 डिवाइड बाय x⁴3। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में देखेंगे, अगर आप x की वैल्यू 6 लेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो दैट इज 6⁴ + 324 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब, दिस विल गिव यू 6 6 36। तो 36 का स्क्वायर आपका कितना होता है, ये होता है 1296 प्लस 324 × 6 × 6 × 6, तो ये कट जाएगा 6 6 4 6 5 30, 6 4 24, फिर से जाएगा 6 9 54, 3 से जाएगा 2 और 3, तो ये आया आपका 1296 प्लस 3/2 यानी 1.5 दैट विल गिव यू 1297.5 एज योर आंसर। नेक्स्ट, a 5 digits number say A B C D E such that B equals to 2E, D equals to 2 + B, C equals to D/2, A equals to 3C and C is an odd prime number, then the number is divisible by। यहाँ पे आपका हिंट है कि C एक ऑड प्राइम नंबर है, तो सिंगल डिजिट में ऑड प्राइम नंबर C कितने ले सकता है 3 5 और 7।
पहले हम 7 से देख लेते हैं, अगर सी की वैल्यू 7 हुई तो क्या होगा। अगर आपने सी की वैल्यू 7 ली यहाँ पे, तो ए की वैल्यू आपकी 21 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिंगल डिजिट में ही आपके ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो सिमिलरली 5 भी नहीं हो पाएगा, तो आपका 3 होगी सी की वैल्यू, ये फिक्स हो गई। अब इसके थ्रू हम और डिजिट्स निकाल लेते हैं अपने नंबर की। तो अगर सी की वैल्यू 3 आई, तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो डी की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी 6। डी की वैल्यू अगर आपकी 6 आई है, तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो बी की वैल्यू आपकी आ गई 4। बी की वैल्यू अगर आपकी 4 आई है, तो अगर आप इस इक्वेशन में बी को 4 रखेंगे तो ई की वैल्यू आपकी आएगी 2। और अगर इस इक्वेशन में आप देखेंगे सी की वैल्यू 3 रखेंगे तो ए की वैल्यू आपकी आई 9। तो आपका नंबर हुआ 94362। अब हमें चेक करना है कि ये किस किस से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से सही है। इसमें हमें 3 भी दे रखा है, तो 3 से चेक कर लेते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 6 और 9, तो ये पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो यानी बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। In a cricket match, the run rate in first 15 overs was 5.6. What should be the run rate in the next 35 overs to reach the target of 364 runs? आपको पहले 15 ओवर्स में कितना रन रेट आया, ये आया 5.6, यानी टोटल कितने रन बने आपके 15 इंटू 5.6, दैट इज 15 6 19, 15 5 75, 75 प्लस 9 84 रन। तो आपको रिमेनिंग कितने रन बनाने हैं टारगेट में, ये बनाने हैं 364 माइनस 84, दैट विल गिव यू 280। और ये कितने में बनाने हैं आपको 35 ओवर्स में, दैट विल गिव यू 5 7 से जाएगा 40, फिर आएगा ये 8 से जाएगा, दैट इज 8 रन पर ओवर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Following pie chart show percentage distribution of salaries of two persons, Raj and Rita. If salaries of Raj and Rita are 30,000 and 40,000 respectively, then what is the average saving of Raj and Rita together? यहाँ पे आपको सेविंग्स देखनी है, तो सेविंग्स लाइट ब्लू से है। तो राज की है 15%, दैट इज 3/20 ऑफ 30,000, और रीटा की है सेविंग लाइट ब्लू में 25%, दैट इज 1/4 ऑफ 40,000। तो ये आपका कितना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 15, तो 15 3 45, 100 आई सेविंग आपकी राज की, और रीटा की आई 10,000। तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा 14500 डिवाइड बाई 2, दैट विल गिव यू 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10, 7250 एज आंसर। आगे देखते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 5/4 माइनस 2/4 डिवाइड बाई 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश की कि इस फॉर्मूला लग के कुछ कट जाए। मुझसे ये एग्जाम टाइम में नहीं बना, तो क्योंकि ये स्मॉल नंबर से, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो 5 की पावर 4 मतलब 25 का स्क्वायर, दैट इज 625, माइनस 2 की पावर 4 आपकी 16 होती है, डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब 125, प्लस 5 स्क्वायर इंटू 2 यानी 25 इंटू 2 50, प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 5 20, प्लस 2 क्यूब यानी 8। अब आप 625 में से 16 गए, ये बचा आपका 606, डिवाइड बाय ये 9 गए, हाँ, डिवाइड बाय आपका आएगा 125 प्लस 50, दैट इज 175, 175 प्लस 20 195, 195 प्लस 8 आपको देगा 203। अब 203 डिवाइड बाय 609 विल गिव यू 3 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। PQRS is an isosceles trapezium such that PQ is parallel to RS, where PQ equals to twice of RS and diagonals intersect at O. Area of triangle ROS equals to 15 centimeter square. Then find the area of triangle POQ. ये आपको एक PQRS ट्रेपेजियम दे रखा है, PQRS, जिसमें PQ जो है वो RS के ट्वाइस है, तो PQ की वैल्यू अगर 2 है तो RS आपका 1 है। ऑल्सो ये दोनों जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को O पे कट करते हैं, और ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यानी SP इक्वल्स टू RQ। यहाँ पे ROS की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया, तो आपका POQ ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, ये 1:2 के रेशियो में, तो ये ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल SOR का एरिया होगा, तो दैट मीन्स 2 × 15, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स एट स्कूल, 1/4 आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। Out of total boys, 1/5 of boys have obtained marks more than 60 and 2/3 of boys have obtained marks between 40 to 60 and the rest of the boys have obtained marks below 40. Then how many boys obtained marks below 40? आपके 280 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 70 लड़कियां हैं और 210 लड़के हैं। अब इन 210 में से 1/5 बॉयज़ ने ऑब्टेन किए हैं 60 से ज़्यादा नंबर, और 2/3 ने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स 40 से 60 के बीच में। तो टोटल बॉयज़ जिन्होंने 40 से ज़्यादा ऑब्टेन किए मार्क्स ये आ गए 1/5 प्लस 2/3, दैट विल गिव यू 15, 3 प्लस 10 दैट इज 13/15 आर द बॉयज़ जिन्होंने 60 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो 60 से बिलो वाले कितने हुए, लेस देन 40 वाले, ये आपके हुए 210 इंटू 2/15, तो ये आपका आया 5 से गया
5 4 20, 5 2 10, 3 से गया, 3 1 3, 3 4 12, तो ये आया 14 into 2, दैट इज 28 बॉयज एज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13 रेज़ टू द पावर 25 प्लस 27 रेज़ टू द पावर 43। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 बचेगा, तो यानी यूनिट डिजिट इस वाली की 3 आई। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 3 3 9, 3 4 12। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 3 12, 4 2 8, और यहाँ से भी 3 यूनिट डिजिट बचेगी। तो 3 + 3 आपका आया 6 एज योर यूनिट डिजिट आंसर। आगे चलते हैं। There are two numbers 9 and x such that the mean proportional of 9 and x is 15. Then find the value of x. आपको पता होगा मीन प्रोपोर्शन ए बी का क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे 9x अंडर रूट में आपको वैल्यू है गिवन 15, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 9x इक्वल्स टू 225। देयरफॉर x की वैल्यू आपकी आई 25। तो यही थे हमारे ऑलिव बोर्ड 17 जून से लेकर 18 जून लाइव मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल 2023 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और कोई भी अपना फीडबैक देने के लिए इस वीडियो पे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी का रिप्लाई कर पाऊँ। और एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्जाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।